आज के इस सेशन में हम फॉर इन, फॉर, ऑफ, ब्रेक और कंटिन्यू इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आप लोगों ने लास्ट क्लास देख ली होगी जिसमें हमने वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर डू वाइल लूप का कोड कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर इन लूप का। बेसिकली फॉर इन लूप का यूज़ क्या है? तो जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ में काम करते हो तो इस केस में हम फॉर इन लूप का यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है डिटेल्स नाम का और इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से हैं। लाइक मैंने बोला कि जो पीसी है वो 75,000 का है, कॉमा एक अन्य प्रॉपर्टी दैट इज़ कैम और इसको मैंने कर लिया 14,000, कॉमा और एक अन्य प्रॉपर्टी लाइक माइक इसको मैं कर देता हूँ 5800 और एक प्रॉपर्टी और है लाइक चेयर, मैंने कर दिया यहाँ पर 9,000। तो ये हमारे पास एक डिटेल है। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि इस डिटेल नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए मुझे लूप चलाना है, तो मैं यहाँ पर फॉर इन लूप का यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे आइए और लिखिए फॉर, ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसमें कुछ टाइम के लिए वैल्यूज़ आएंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट और वेरिएबल का नाम कर लेता हूँ वैल, यानी कि वैल्यू। फिर इन लिखिए, इन क्या है? तो इन कीवर्ड है। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, तो मेरे केस में डिटेल्स है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिटेल्स नाम जो डिटेल्स ऑब्जेक्ट है इसमें जो भी कीज़ हैं वो वैल के अंदर आती जाएंगी। देन हम लोग उन कीज़ की सहायता से उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट क्या है? तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर राइट नाम का मेथड मिलता है। अगर मैं यहाँ पर वैल को प्रिंट करूँ तो आप देखोगे जितनी भी कीज़ हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। बट अगर मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा डिटेल्स। क्योंकि हमारे केस में ऑब्जेक्ट का नाम डिटेल्स है। तो आज ये हैंग कर रहा, ठीक है, डिटेल्स। और इसे हम कुछ इस प्रकार से स्पेसिफाई कर देंगे। सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। तो अभी यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। मिस्टेक क्या हुई है, मैंने यहाँ पर सिंगल कोट नहीं लगाया है, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ नहीं किया था क्योंकि ये आज हैंग कर रहा है तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो आपने देखा कि इसके पहले हमने किस प्रकार से कीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जो कि वैल में आती जाएंगी और उसकी सहायता से हमने वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो जितने भी प्रॉपर्टी होंगी उन सभी के लिए ये लूप चलेगा और एक एक करके यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। आपको जो भी टास्क करना है वो टास्क कर सकते हो। लाइक मैंने कहा कि डिटेल्स ऑब्जेक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनकी जो वैल्यू है उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 5 और पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखें 5 से मल्टीपल सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा आउटपुट का इशू है तो मैं यहाँ पर BR टैग लगा देता हूँ ताकि जो आउटपुट है वो नीट एंड क्लीन दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हो फॉर इन लूप की सहायता से। तो ये आप लोगों का हो गया फॉर लूप। नेक्स्ट है दैट इज़ फॉर ऑफ। तो जो फॉर ऑफ लूप है इससे अधिकतर हम लोग एरे के साथ में यूज़ करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करना है आइए देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक एरे है कुछ इस प्रकार से, उसमें आइटम्स हैं 14, 140, 580, 741, 5, 7।
अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन वैल्यूज़ में आप 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को प्रिंट करिए, तो आप क्या लिखोगे? फॉर, है ना, लेट आई इन, सॉरी मैं पहुंच गया पाइथन में लेट आई इक्वल 0, 0 क्यों? क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, एंड आई इज लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर 5 आइटम मौजूद हैं। बट अगर आपको लेंथ पता नहीं है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ARRNLEGTH लेंथ। इसके बाद में आई प्लस प्लस, ये हैंग कर रहा है आज, आई प्लस प्लस, और इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे का नाम, इसके बाद में आई, यानी कि जो भी इंडेक्स आता जाएगा उसकी वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लास्ट में BR भी, ताकि आउटपुट एक न्यू लाइन से आए। तो यहाँ पर आ चुका है 140, 580, 741, 5 और 7। तो आपने फॉर लूप की सहायता से इस प्रकार से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यही काम फॉर ऑफ लूप की सहायता से कर सकते हो। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक एरे की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इसी एरे को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, देन आप यहाँ पर लिखिए फॉर, ब्रैकेट ओपन करिए, लेट, और यहाँ पे लिख दीजिए कोई वेरिएबल, लाइक हमने मान लिया आई, ऑफ, आफ्टर दैट एरे का नाम ARR, बस हो गया। इसके बाद में जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट करना था, तो हमने यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर दिया। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ चुका है अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। इसके बाद में मैंने कर लिया लेट आई ऑफ ARR डॉक्यूमेंट डॉट राइट ARR, और यहाँ पे आ जाएगा IBR। भाई कंटेंट तो सही लिखा गया है, लेट आई ऑफ ARR, और यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट ARRI। अच्छा, मिस्टेक ये होगी मेरे से कि जब हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आती है, ना कि इंडेक्स। तो मुझे यहाँ पर सीधे तौर पे आई प्रिंट करना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। अभी आप देखोगे यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम फॉर की सहायता से एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और फॉर ऑफ की सहायता से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया, लिख दिया फॉर लेट आई ऑफ ARR। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे, और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। जबकि इसके केस में हमें लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ रहा था, और उसी के बेसिस पर ये लूप चल रहा था। जबकि यहाँ पर इंडेक्स आ रहा था, और हमें इंडेक्स का यूज़ करके वैल्यू को एक्सेस करना पड़ रहा था। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ जा रही है। तो आप इस प्रकार से फॉर ऑफ लूप को यूज़ कर सकते हो। अगला टर्म है दैट इज़ ब्रेक। तो ब्रेक क्या है? तो ब्रेक एक कीवर्ड है जिसकी सहायता से आप लूप या फिर स्विच को टर्मिनेट करते हो, यानी कि लूप या स्विच से बाहर आने के लिए, जंप करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। लाइक हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से प्रॉब्लम को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा i इक्वल 1, i इज़ लेस आर इक्वल देन 10 i प्लस प्लस। अगर मैं पूछूँ आपसे इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि इसके बेसिस पर हम 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो लाइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। बट मैं चाहता हूँ कि भाई इस कंडीशन के पहले ही मेरे पास कोई कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पर भी ये लूप टर्मिनेट हो जाए। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई इफ़ अगर i की वैल्यू 3 हो जा रही है तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए। तो इस केस में जो इंटरप्रेटर है वो i इज लेस आर इक्वल देन 10 इस कंडीशन के फॉल्स होने का वेट नहीं करेगा, बल्कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर भी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा।
तो अभी आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 1 2 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई तो क्या 3 3 के बराबर होता है? मालूम पड़ा हाँ, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और जो कंट्रोल है वो इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये आपने देखा। लेकिन रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि भाई मुझे किसी एक इटरेशन को या फिर एक से अधिक इटरेशन को रोकना है, स्टॉप करना है, जबकि उसके बाद कंटिन्यू हो जाए। नहीं समझे भाई? कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स प्रिंट हों, लेकिन उसमें से 5 प्रिंट ना हो। तो इस बात को चेक करने के लिए, इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। तो जो ब्रेक कीवर्ड है ये क्या करता है? उस लूप को या फिर स्विच को वहीं से टर्मिनेट कर देता है और उसके आगे के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है। जबकि कंटिन्यू क्या करता है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर उस इटरेशन को छोड़ देता है, उसके बाद वो वही काम फिर से करने लगता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पर कॉपी किया मैं और यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया हूँ, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो आपने देखा यहाँ पर 1 2 4 5 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 1 से लेकर 5 तक की नंबर्स को प्रिंट करना है, तो 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ पर एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि अगर आई में जो वैल्यू है वो 3 है तो कंटिन्यू करना है, मतलब उस इटरेशन को स्किप कर देना है। तो जो कंट्रोलर है वो यहीं से स्किप करके अगले वाले कंडीशन के लिए अगले वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 4 5 यानी कि जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की थी उसको इसने स्किप कर दिया। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा 5, ये मैंने कर दिया लाइक 2। तो इस केस में जो 2 है उसको स्किप कर देगा, 3 4 5 इन सभी को प्रिंट कर देगा। तो आई थिंक आपको ब्रेक और कंटिन्यू में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा? तो आप बोलोगे 1 के बाद में 2 को स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू बैठा है। देन 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू की जगह पे कर दूँ ब्रेक, तो इस केस में जहाँ उसको 2 मिलेगा वो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि जो आपने कंडीशन दी है सिर्फ उसी इटरेशन को छोड़ देता है। तो कंटिन्यू मैंने यहाँ पर लिखा लाइक 7, तो 7 के बाद 8 9 10 भी प्रिंट होगा, सिर्फ 7 प्रिंट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है वो समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आई होप कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।